नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज क्या है कि आमजन के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हमारा ध्येय, ऐसा कहा मुख्यमंत्री ने, जहां जोधपुर में व्यास मेडिसिटी के लोकार्पण कार्यक्रम में वो मौजूद थे और उन्होंने ऐसा कहा है। वैसे भी हम लगातार देख ही रहे हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार का कितना ज़्यादा फोकस है। 6 ऐसी योजनाएं हैं जो कि फ्लैगशिप कार्यक्रम का हिस्सा है। साथ ही चिरंजीवी योजना में अभी जैसा कि हमने देखा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो पहले 10 लाख तक का बीमा कवर था उसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया। इसके अलावा कुल मिलाकर 6 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। फिर स्वास्थ्य बीमा कवरेज के मामले में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। यहाँ लगभग 90% लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है, जबकि भारत में यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर ये कितना है कवरेज, तो वो है 41%। इस हिसाब से देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं हमारा ध्येय, यानी कि ये कहना सरकार का एक तरह से उचित है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है स्वास्थ्य क्षेत्र पर। बढ़ते हैं आगे अगले पेज पर। यहाँ क्या क्या है कि राज्य बजट जिसमें घोषित किए गए 5000 नए डेयरी बूथ अभी जल्द खोले जाएंगे। अगले पेज पर नई तकनीक से सिलिकोसिस से बचाव संभव, तो ये जो सिलिकोसिस नीति है 2019 वाली, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त को ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया। और यहाँ भीलवाड़ा से एक न्यूज क्या है कि 80 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की गई। अगले पेज पर प्रदेश की जियो हेरिटेज साइट्स के संरक्षण की कार्य योजना बनेगी और यहाँ ई मित्र मोबाइल ऐप के फायदे बताए गए हैं। तो आज की पूरी न्यूज देखने के बाद कौन कौन सी खास जानकारियां निकल के आती हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सिलिकोसिस नीति 2019, उसके बाद मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, और तीसरा RHB यानी कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को या राजस्थान आवासन मंडल को ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिलिकोसिस नीति 2019। तो नाम में ये तो पता चल रहा है कि कौन से ईयर में यानी कि कौन से वर्ष से जारी की गई, 2019 की नीति है। अब ये फ्लैगशिप कार्यक्रम का भी हिस्सा है। उद्देश्य क्या है इसका कि सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों तथा उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो श्रमिक और उनके परिवार दोनों इसमें शामिल है, यानी कि जो सिलिकोसिस पीड़ित है उसको भी मदद दी जाएगी और उसके जो आश्रित परिजन हैं उनको भी सहायता दी जाएगी। कौन से विभाग द्वारा संचालित है योजना, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार का इस योजना का संचालन करता है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं, यानी कि आर्थिक जो मदद है वो किस तरह से और कितनी दी जाएगी, वो यहाँ दिया गया है कि बीमारी का प्रमाणीकरण होने पर रोगी को 3 लाख रुपए, यानी जो सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति है जब वो सर्टिफिकेट बनवा लेगा उस चीज का, यानी कि किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रमाणित हो जाता है कि व्यक्ति को सिलिकोसिस है, तो उसको 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और यदि व्यक्ति की सिलिकोसिस से मृत्यु हो जाती है तब उसके आश्रितों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन कितनी है, तो 1500 रुपए प्रति माह सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन दी जाएगी। और सिलिकोसिस पीड़ित के अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। सिलिकोसिस विधवा को भी पेंशन देने का प्रावधान है, जिसमें विधवा की आयु इधर दी गई है और उनको प्रति माह कितने रुपए दिए जाएंगे वो इधर दिए गए हैं। जैसे कि 55 वर्ष तक आयु है अगर तो 500 रुपए, 55 से 60 वर्ष आयु है तो 750 रुपए, 60 से 75 वर्ष आयु है तो 1000 रुपए और 75 वर्ष से अधिक आयु है तो 1500 रुपए प्रति माह सिलिकोसिस पीड़ित विधवा महिला को प्रदान किए जाएंगे। सिलिकोसिस पीड़ित परिवार को भी पालनहार योजना में लाभ दिया जाएगा, जिसमें 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह, 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1000 रुपए प्रति माह। ये सिलिकोसिस पीड़ित जो बच्चे हैं उनको पालनहार योजना में इस तरह से लाभान्वित किया जाएगा। प्रत्येक बच्चे को 2000 रुपए एक मुश्त भी दिए जाएंगे वार्षिक। किसके लिए, ये जैसे कि स्टेशनरी वगैरह खरीदने या किताब कॉपी जूते वगैरह ऐसी चीजें खरीदने के लिए दी जाएंगे। और सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति एवं उसके परिवार को आस्था कार्डधारी परिवार के समान जो फायदे हैं, साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है उसके जो फायदे हैं वो सबसे भी इनको लाभान्वित किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, जो कब शुरू की गई, ये प्रारंभ की गई थी 3 दिसंबर 2021 को। कौन सा विभाग इसको संचालित करता है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार का। वैसे भी ज्यादातर जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है, जितनी भी पेंशन योजना है, सब किसके द्वारा संचालित हैं, तो ज्यादातर उनमें से संचालित है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। विशेषताएं क्या है
वर्ष 2022-23 के बजट में वितरित की जाने वाली स्कूटियों की संख्या इसमें 2000 थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5000। ये पुराने बजट के आधार पर बात की जा रही है। अब जो नई बात है वो क्या है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड यानी कि RHB को ग्लोबल CSR एक्सीलेंट एंड लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। और कौन सी संस्था द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो है वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था, जो कि मुंबई में स्थित है। विवरण क्या है इस अवार्ड के बारे में कि राजस्थान आवासन मंडल, इस आवासन मंडल के जो आयुक्त हैं यानी कि श्री पवन अरोड़ा को यह अवार्ड दिया गया। और इसके साथ साथ एक और अवार्ड दिया गया, वो किसके द्वारा दिया गया, वो टाइम्स समूह की जो वर्ल्ड HRD कांग्रेस ने एक अवार्ड प्रदान किया गया, किसके लिए, विजनरी लीडर अवार्ड। इस तरह से राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को 2 अवार्ड प्राप्त हुए। कौन सा, एक तो हो गया ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड, ये अवार्ड तो किसके द्वारा दिया गया, वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था मुंबई के द्वारा। और जो दूसरा अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया गया, टाइम्स समूह की वर्ल्ड HRD कांग्रेस के द्वारा। और इस अवार्ड का नाम क्या है, विजनरी लीडर। दोनों ही अवार्ड किसको दिए गए, तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दोनों अवार्ड प्रदान किए गए। अब इसके बारे में यानी कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को पिछले कुछ सालों में कई सारे अवार्ड दिए गए हैं, तो उनके बारे में जानकारी दी गई है कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान आवासन मंडल को कुल कितने, तो कुल 12 अवार्ड प्रदान किए गए, जिसमें इनमें था एक स्कॉच गोल्ड अवार्ड, जो अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, ये 2011 नहीं, ये 2021 है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड हाउसिंग कैटेगरी में ये भी मिला था किसको, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड, IBC और स्टार्ट ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, ये सारे अवार्ड इसको यानी कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को पिछले 4 वर्षों में प्रदान किए गए। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस संस्था को हाल ही में ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया, राजसी को, रूड़ा, राजीव का या राजस्थान आवासन मंडल। तो इसका आंसर बताएं आप कमेंट्स में। अब एक सामान्य जानकारी आप सभी के लिए, सभी से मेरा मतलब है जो लोग अभी ग्रेड 3 वाला एग्जाम देने जा रहे हैं, 3rd ग्रेड या ग्रेड 3 जो भी आप, तो 3rd ग्रेड वाला जो एग्जाम देने जा रहे हैं, कब, 25 फरवरी से आपका शुरू है एग्जाम। इसके लिए एक MCQ फॉर्मेट में मैराथन क्लास अभी आने वाली है। अभी से मेरा मतलब है वो कब है, तो 22 फरवरी यानी कि कल और शाम को 5:15 बजे लाइव क्लास होगी, जिसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम वो सारे MCQ पढ़ेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कहते हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, तो वर्ष 2022 में जो एग्जाम हुए, लगभग 10 एग्जाम हुए हैं वर्ष 2022 में, जिनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो यहाँ शामिल किए जाएंगे, यानी कि कल वाली क्लास में। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉमन हो गए, यानी कि एक ही क्वेश्चन एक से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन है उनको हटा दिया गया है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन कवर किए गए हैं पिछले 1 साल में, यानी कि लगभग 10 परीक्षाओं में जो एग्जाम हुए, जो क्वेश्चन आए, जैसे कि प्रयोगशाला सहायक वाला एग्जाम, कंप्यूटर अनुदेशक हो गया, जैसे कि 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड वाला एग्जाम, या इसके अलावा वन रक्षक और वनपाल भर्ती या PTI भर्ती, तो या CET वाला, CET के दोनों लेवल, यानी कि ग्रेजुएशन वाला भी और 12th वाला भी। तो इस तरह से कल वाली क्लास में कुल 10 एग्जाम्स के, पिछले 1 साल में जो लगभग 10 एग्जाम हुए हैं, उनके क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इसके बाद मैंने शुरू में आपको कहा था, इसमें हम एक और चीज डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्या होगा, क्लास के बाद लास्ट में हम एक और चीज इसमें करेंगे, वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला क्या है मामला, इसमें हम किसी चीज की डिटेल में नहीं जाएंगे, ये केवल आपके रिवीजन के लिए है। इसका मतलब ये है कि उन टॉपिक्स के केवल नाम लिखे होंगे, ऐसे लगभग 30-40 कुछ टॉपिक हैं, शायद 40 या 42 कुछ टॉपिक हैं, जो पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, जैसे कि राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, जैसे कि ग्रामीण ओलंपिक, जैसे कि लंपी रोग, या जैसे कि G20 सम्मेलन, या इस तरह से जो भी इवेंट बहुत ज़्यादा, या इन्वेस्ट राजस्थान समिट, या राजस्थान डिजी फेस्ट, तो इस तरह के जो सारे पॉइंट्स हैं वो केवल एक लाइन में लिख दिए गए हैं, उसमें डिटेल कुछ भी नहीं लिखी गई है, केवल टॉपिक के नाम
ताकि जब आप लास्ट टाइम में जाएं एग्जाम में तो कोई टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। एक बार आप पढ़ के चले जाएं कि इनमें से कुछ छूट तो नहीं गया है। यानी कि लगभग 40-45 कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप कल के क्लास में देखेंगे तो इन 10 एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे अगर टॉपिक छांटे जाएं तो 40-45 टॉपिक बनते हैं। तो इसलिए उन सबको लास्ट में रिवीजन के तौर पर, ताकि आप एक रिमाइंडर के तौर पर, ताकि आप जाते जाते एक बार वो भी देख जाएं कि इनमें से कुछ मैंने छोड़ तो नहीं दिया है। अगर छोड़ दिया है तो एक बार उसको देख लें, क्योंकि इन सब को पढ़ने में अगर आप 2-2 मिनट एक टॉपिक को देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे इसमें लगने वाले हैं, जिसमें आपका पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएगी। तो अब मिलते हैं कल 5:15 बजे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये मैराथन क्लास यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ समाप्त करते हैं आज की क्लास। हम मिलेंगे कल। धन्यवाद।